जय श्री राम। हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? चाहे कोई हम शुभ कार्य कर रहे हों और चाहे हम किसी ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। अगर ग्रंथ का निर्माण करते हैं तो लेखक उसमें भी मंगलाचरण के रूप में कुछ न कुछ लिखता है, और हम जब अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें भी मंगलाचरण करते ही करते हैं। वस्तुतः जो मंगलाचरण का नियम है, क्यों करते हैं मंगलाचरण? एक तो चाहे हम ग्रंथ का निर्माण कर रहे हों, चाहे हम कोई शुभ कार्य कर रहे हों, उसकी निर्विघ्न समाप्ति और मंगलकारी होने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। हालांकि मैंने यह देखा है कि लोग किसी कार्यक्रम के आरंभ में ही करते हैं, लेकिन वो गलत है। जब आप कोई कार्यक्रम करें तो मंगलाचरण कार्यक्रम के आरंभ में, मध्य में और अंत में भी करना ही चाहिए। और इसी तरह से जब हम किसी ग्रंथ का निर्माण करते हैं, ग्रंथ को लिखते हैं, तो आरंभ में तो करते हैं, लेकिन न तो बीच में करते हैं और न ही अंत में करते हैं। तो ग्रंथों में भी हमें आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण का संदर्भ देना ही चाहिए। पातंजल महाभाष्य में लिखा है कि भुवादयो धातवः, और आगे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में मंगलाचरण के संदर्भ में लिखा है कि मंगलादीन मंगल मध्यान मंगलातानि ही शास्त्राणि प्रथमन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चा अध्येताश्च मंगल युक्ता यथा शिवरीति। अर्थात जिन शास्त्रों के, या कह लीजिए कि जिन शुभ कार्यों के आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, वे शास्त्र तो सुप्रसिद्ध होते ही हैं, कार्य भी सिद्ध होता है। और दोनों चीजें निर्विघ्न रूप से समाप्त होती हैं। जो लोग उस शास्त्र का अध्ययन करते हैं या उसको सुनते हैं, उनका भी भला होता है, और जो लोग, जो कार्य, शुभ कार्य में जो लोग शामिल होते हैं, आते जाते हैं, उनका भी भला होता है। इसलिए कार्य के आरंभ में या किसी पुस्तक के लिखने के आरंभ में और मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। और हम सबको मंगलाचरण करके ही किसी कार्य का आरंभ करना चाहिए। जय श्री राम।